Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं किस तरीके से आप एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर अपनी स्ट्रेटेजी को इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल स्ट्रेटेजी हैं, आप सिंगल सिंगल करके इंपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, आप एक साथ उस जो भी 5 स्ट्रेटेजी हैं 10 स्ट्रेटेजी उनको एक साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा हम सीखेंगे किस तरीके से आप स्ट्रेटजी को या पोर्टफोलियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सबसे एंड में हम ये सीखने वाले हैं कि बेस्ट एग्जीक्यूशन सेटिंग क्या होती है जिससे आपका डेटा मोस्ट ऑफ द टाइम बैक टेस्ट से मैच करे, यानी कि जो आपका लाइव है वो बैक टेस्ट से मैच करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप उस तरह की एग्जीक्यूशन सेटिंग अपनी रखते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हमारा टारगेट बहुत छोटा है। सो प्लीज हेल्प अस टू अचीव दैट टारगेट। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं आपको मेन स्क्रीन पर लेके चलूं, जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो ये आपके सामने मेन स्क्रीन आ जाएगी। मेक श्योर कीजिए आप लॉगिन डेस्कटॉप से करें, ठीक है। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी, डेस्कटॉप से लॉगिन कीजिएगा। आपके पास यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, एल्गो ट्रेडिंग, इंडिकेटर, एल्गो क्लिक ट्रेड, ये सब आज डिस्कस नहीं करेंगे। आपको यहाँ पर सीधा जाना है बैक टेस्ट पर, ठीक है। बैक टेस्ट पर यहाँ पर आप जैसे ही जाएंगे तो 920 स्ट्रैडल आपको ले लेनी है यहाँ पर, ठीक है। 920 स्ट्रेडल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जितनी भी स्ट्रेटजी है यहाँ पर, जो भी आपने किसी से ले रखी होंगी या जो आपने खुद ने बनाई होगी, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल फिन निफ्टी जो पहले जिसकी वीकली एक्सपायरी थी वो वीकली स्ट्रेटजी है इसकी। यहाँ पर पहला ये सीखेंगे कि आप किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, और फिर सीखेंगे आप किस तरीके से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना काफी ज्यादा इजी है। आपको यहाँ पर केवल एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। आपने जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक फाइल बन गई फिर निफ्टी 1 ब्रैकेट में 1, ये तो अपनी स्ट्रेटेजी का नाम हो गया, .algtst, ठीक है। फाइल कौन सी आती है? .algtst। तो जब भी आप इंपोर्ट करें ध्यान रखिएगा जो फाइल का जो नाम होना चाहिए उसके आगे .algtst लिखा होना चाहिए, तभी ये सपोर्ट करेगा, अदरवाइज ये एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। अब आता है इसमें क्वेश्चन, आप किस तरीके से स्ट्रेटेजी को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको न्यू स्ट्रेटेजी पर आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं, ऑलरेडी एक सेव्ड स्ट्रेटेजी है। आप यहाँ पर न्यू स्ट्रेटेजी पर आ जाइए। न्यू स्ट्रेटेजी पर आने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी जब ये तैयार हो जाए फिर उसको एक्सपोर्ट कर लीजिएगा, लेकिन अभी वो रेलेवेंट नहीं है, एक्सपोर्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया है। इंपोर्ट आपको क्लिक करना है, इंपोर्ट एल्गो टेस्ट, और उसके बाद आपको ये वाली स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इसको ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद ये वाली जो स्ट्रेटेजी थी वापस से आपको स्क्रीन पर दिख चुकी है। ऑल तो मैं बता दूं ये स्ट्रेटेजी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये रेलेवेंट थी जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने प्योरली एक एग्जांपल लिया है किस तरीके से चीजों को यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद आपको इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आप इसको नाम दे सकते हैं फिन निफ्टी 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर मैंने इसको डन कर दिया। ये स्ट्रेटेजी आपकी पूरी तरीके से यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सीधा पोर्टफोलियो पर, किस तरीके से आप पोर्टफोलियो को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज प्लीज हिट द लाइक बटन। आप जितना ज्यादा लाइक करेंगे, जितना ज्यादा अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में रेज करेंगे, यूट्यूब इस चीज को उतना ही ज्यादा आगे बढ़ाएगा। और ये प्योरली एजुकेशनल कंटेंट है, मैं इसमें के लिए बताना सिखा रहा हूँ किस तरीके से चीजों को यहाँ पर एक बढ़िया कर सकते हैं एल्गो टेस्ट में। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ बैक टेस्ट में। बैक टेस्ट में इस बार आपको आना है पोर्टफोलियो पर, ठीक है। मैं कहा गया हूं बैक टेस्ट में। बैक टेस्ट में इस बार आपको कहां पर आना है? पोर्टफोलियो पे, ना कि स्ट्रेटजीज पे नहीं आना है। तो जैसे ही मैं पोर्टफोलियो पे आता हूं, मेरे पास जितने भी मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो बना रखे हैं, रिस्क 5000, फाइनल, फिन निफ्टी, फाइनल, एनबीएन, एडवांस बैंक, एक्स निफ्टी ओनली, सेंसेक्स ओनली, जितने भी मैंने यहाँ पर पोर्टफोलियो बना रखे हैं वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब सपोज कीजिए आप यहाँ पर कोई नया पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर आप क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। पहले अपन क्या सीख रहे हैं? एक्सपोर्ट करना सीख रहे हैं। उसके बाद सपोज कीजिए मैंने बैंक निफ्टी एडवांस और बैंक निफ्टी सेल, ठीक है, दोनों स्ट्रेटेजी यहाँ पर ले ली। पोर्टफोलियो का नाम ले लिया मैंने ट्रेडिंग फ्राइडे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ये अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब अगला स्टेप क्या होगा? आप चाहें तो इसको रन कर सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूंगा, अगेन आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्सपोर्ट करके एक फाइल यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। अब मैं जब इंपोर्ट करने वाला हूं तो मुझे यहाँ पर ये फाइल वापस से सेम फाइल ही अपलोड करनी होती है। अब अपलोड कैसे करेंगे? वापस से मैं आता हूँ बैक टेस्ट पोर्टफोलियो पर, ठीक है। एक्सपोर्ट करना सीख लिया, काफी ज्यादा सिंपल होता है। स्ट्रेटेजी बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट हो गया है। इंपोर्ट क्या क्या करना होता है? इंपोर्ट में क्या चीजें ध्यान रखनी है?
सबसे पहले मैं इंपोर्ट एल्गो टेस्ट पे क्लिक करूंगा, इसमें आता है ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ब्राउज फाइल करते हैं और यहाँ पर मैंने ये वाली चीज यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दी। ओके पर क्लिक करूंगा और मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। ठीक है, ये नाम पूछेगा क्या नाम देना है, तो मैं इस बार देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, ये इंपोर्ट हो गया इस तरीके से। ठीक है, इसने पर्टिकुलर नाम भी दे दिया कि इसके अंदर दो स्ट्रेटेजी है, बैंक निफ्टी एडवांस और बैंक निफ्टी सेल, इसको करेंगे इंपोर्ट, तो ये स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब क्योंकि यहाँ पर मेरा नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी एडवांस के नाम से ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी है। तो जब भी आप कोई स्ट्रेटेजी किसी से लें, जब भी आप किसी से कोई स्ट्रेटेजी ले या खुद बनाए या उसको इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें, नाम अगर सेम है तो ये नहीं लेगा, तो आपको नाम चेंज करना होगा। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 232, यहाँ पर भी 232 और इसको इंपोर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, ये आपको हो गया। अब गो टू पर क्लिक कर दीजिए, गो टू ट्रेडिंग फ्राइडे 1 2 3, ये आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। क्या ये स्ट्रेटेजी मुझे यहाँ पर सिंगल में भी देखने को मिलेगी? जी हाँ, यहाँ पर अगर आप 920 स्ट्रेडल पर क्लिक करेंगे तो ये वाली जो स्ट्रेटेजी हमने जस्ट अभी इंपोर्ट करी थी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर निफ्टी हमने पहले करी, उसके बाद बैंक निफ्टी एडवांस करी, बैंक निफ्टी सेल करी, ये तीनों चीजें हमने यहाँ पर इंपोर्ट करी और यहाँ पर ये अपन को सक्सेसफुली दिखा रही है। अब मेजरली लोग यहाँ पर क्या गलती करते हैं, जिनको एरर का फेस करना पड़ता है, उसका रीजन होता है आप स्ट्रेटजीज पर जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजीज पर जाने के बाद इंपोर्ट एल्गो टेस्ट पर करते हैं, यहाँ पर आप सिंगल फाइल ना करके जो पोर्टफोलियो वाली फाइल है वो अपलोड कर देते हैं, इसके कारण से ये एरर थ्रो कर देता है। स्ट्रेटेजी जेसन मस्ट इंक्लूड वो स्ट्रेटेजी एंड एट्रीब्यूट्स, ये एरर यहाँ पर थ्रो करेगा। सिंगल स्ट्रेटजी को सिंगल वाले पर प्लेटफॉर्म पर ही अपलोड करना है और पोर्टफोलियो स्ट्रेटजीज को पोर्टफोलियो वाले पर ही अपलोड करना है। सिंगल जाने के लिए आपको आना है ऊपर वाले सेक्शन में स्ट्रेटजीज, क्रिएट स्ट्रेटजीज, बैकटेस्ट स्ट्रेटजीज पर। पोर्टफोलियो वाले पर आना है, पोर्टफोलियो अपलोड करने के लिए आपको पोर्टफोलियो, बैकटेस्ट पोर्टफोलियो और ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है। तो ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने ये सीखा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में मेक श्योर कीजिए आप पूछ लीजिए। इसके अलावा अगर वीडियो में अभी तक बने हुए देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। अब आता है क्वेश्चन, सर स्ट्रेटजी यहाँ पर अपनी इंपोर्ट हो चुकी है, अब अगला क्या स्टेप है, आप किस तरीके से इसको रन कर सकते हैं। तो रन करने के लिए ब्रोकर सेटअप होता है। ठीक है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक सेटअप सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा डिस्कशन हो चुका है, वो स्टैटिक एपीआई भी होती है, काफी सारी चीजें होती हैं, इसलिए मैं बोलूंगा आप वो सेपरेट वीडियो देख लीजिए वहां पर। ठीक है, अब इनको इसको आपने ब्रोकर सेटअप कर लिया। अब ब्रोकर सेटअप करने के बाद आपको स्ट्रेटेजी की एग्जीक्यूशन सेटिंग को भी एडिट करना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको सीधे लेके चलता हूँ एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर वापस से। उसके बाद आपको क्लिक करना है एल्गो ट्रेड पर। किस पर क्लिक करना है? एल्गो ट्रेड पर। एल्गो ट्रेड पर क्लिक करने के बाद आप वो स्ट्रेटेजी ढूंढिए जो आपने अभी जस्ट अपलोड करी है यहाँ पर। तो अपन ने कौन सी अपलोड करी है? बैंक निफ्टी सेल 232। तो पहले अगर आप देखेंगे ये ग्रीन में नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन कलर में नहीं है। जब तक आप इसके एग्जीक्यूशन सेटिंग को सेट नहीं करेंगे तब तक ये ग्रीन में नहीं आएगा और तब तक ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जैसे मैं इसको एक्टिवेट पर क्लिक करूंगा तो ये बोल देगा कैन बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग 8 आवर, क्योंकि अभी तो आज संडे है इस कारण से डिप्लॉय नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप मंडे को भी डिप्लॉय करेंगे तो नहीं करेगा, बोलेगा पहले एग्जीक्यूशन सेटिंग इसको सेट करो। तो आपको क्या करना है? सेटअप एग्जीक्यूशन पर क्लिक करना है। अब देखिए ध्यान रखिए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज अगर आप, मैं निफ्टी सेंसेक्स की बात करूं या फिर मैं बिटकॉइन की बात करूं, इथेरियम की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि एलटीपी लेना है कि कैंडल क्लोज लेना है। बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस जब जब हमने कैंडल क्लोज लिया है, ठीक है, वो हमारा डेटा यहाँ पर मैच करा है। कैंडल क्लोज के केस में क्या होता है कि जो बैक टेस्टिंग होती है वो भी कैंडल क्लोज के बेस पर होती है, इसके कारण से चीजें आपकी मैच हो जाती है। कैंडल क्लोज का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि आपका स्टॉप लॉस कैंडल की क्लोज होने के बाद हिट होगा, नहीं। स्टॉप लॉस सपोज कीजिए 50 रुपए, सपोज कीजिए आपका जो ऑप्शन का प्राइस था 50, ठीक है, और आपने 70 का यहाँ पर अपना जो है स्टॉप लॉस सेट करा हुआ है। ठीक है, आप सपोज कीजिए कैंडल ने हाई बना दिया 502 का, ठीक है, फिर लो बना दिया 50 का। अब इसके केस में चाहे कैंडल क्लोज लीजिए चाहे एलटीपी लीजिए, स्टॉप लॉस तो हिट होगा ही 70 पर। ठीक है, तो यहां पर अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कैंडल क्लोज या एलटीपी से कि आपका स्टॉप लॉस कैंडल के क्लोज होने पर हिट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट जस्ट कि आपकी जो एंट्री बनती है वो 30, जैसे अगर आपके यहाँ पर री एंट्री है, तो री एंट्री कैंडल की क्लोज होने का वेट करती है। दिस इज बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, इसीलिए हमने यहाँ पर कैंडल क्लोज लेते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ और व्यू हो सकता है यहाँ पर आपको लगे कि नहीं मेरा तो एलटीपी से ज्यादा मैच करता है, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी जितना हमारा डिस्कशन हुआ था अर्लियर एल्गो टेस्ट वालों के साथ, जैसे हमने क्वेश्चन रेज करे थे स्टार्टिंग में आज से 1 से 1.5 साल पहले, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग कैंडल क्लोज की थी और कैंडल क्लोज से हमारा लाइव बैक टेस्ट से मैच करता है। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है? दूसरी है टाइमिंग। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइमिंग होती है।
अगर स्ट्रेटेजी 9:16 की है तो आपको 9:16 पर रन नहीं करना होता है, इसको रन करना होता है 9:15 और 59 सेकेंड। बैक टेस्टिंग में 1 सेकेंड पहले चलाता है डेटा, तो इसीलिए आपको भी क्या करना है, 1 सेकेंड पहले लेनी है। सर 1 सेकेंड से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नॉर्मल चीजें सर बहुत फर्क पड़ता है, कई बार 1 सेकेंड से स्ट्राइक प्राइस ही चेंज हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 9:15 59 लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर ट्रिगर ले या ट्रेडेड ले, तो मैं आपको बोलूंगा इसके केस में आपको ट्रिगर लेना चाहिए। ट्रिगर ट्रेडेड में क्या फर्क है, देखिए सपोज कीजिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ 50 रुपए पर, ठीक है, और एंट्री सॉरी ट्रिगर हुई 50 रुपए पर और आते आते 52 का हो गया। नॉर्मली 1-2 का पॉइंट का ऊपर नीचे चलता है। अब स्टॉप लॉस किसके बेस पर सेट हुआ कि 52 पर होगा कि 50 पर होगा। 50 पर ट्रिगर हुआ, 52 पे एंट्री आई, ठीक है, आएगा किस पे स्टॉप लॉस, 50 पे की 52 पर। तो स्टॉप लॉस ये वो क्वेश्चन पूछता है, ट्रेडेड का मतलब तो 52 पे लेगा, ट्रिगर का मतलब किस पे लेगा, 50 पे लेगा। बैक टेस्टिंग में क्या होता है, ट्रिगर होता है, तो अपन को क्या करना है, ट्रिगर करना है। आपकी स्ट्रेटेजी बोलती है कि नहीं मैं तो ट्रेडेड ही लेना चाहता हूं, मैं तो 52 पे ही 15 पॉइंट कैलकुलेट करूंगा या 52 पे ही 20 पॉइंट कैलकुलेट करूंगा, 50 पे नहीं करूंगा, तो फिर आप ऐसा कीजिए। पर बैक टेस्टिंग में आप अगर ट्रिगर करते हैं तो मैच करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ये पूछता है, अब यहाँ से जेनरिक डिटेल हो चुकी है, ये ऑलरेडी आपको आती है तो मैं फटाफट से कवर करता हूँ। एंट्री ऑर्डर टाइप में आपसे ये पूछता है कि लिमिट करनी है कि मार्केट प्राइस करनी है। बफर टाइप आपको परसेंटेज में रखना है कि 15% 20%, या फिर आपको पॉइंट रखने हैं 15 पॉइंट 20 पॉइंट। बफर का मतलब आप समझ लीजिए कि आपकी 50 पर है एंट्री और आपने उसको बफर दे दिया कि 50 से 60 के बीच में लेनी है, तो 10 पॉइंट का यहाँ पर आपने उसको बफर दे दिया। आप परसेंटेज दे सकते हो 50 से 5%, ठीक है, 55 तक ले लेना, या 50 का जो भी 5% है 10% है उस उतने में ले लेना। अब अगर अगर उस दौरान में एंट्री नहीं आती है तो कुछ देर बाद इसमें आपका पास ऑप्शन होता है कि आपका वो, लेट मी, इसको लिमिट पे ले लेते हैं, इसमें परसेंटेज में ट्रिगर परफॉर्मेंस लेते नहीं और यहाँ पर इसको 15% ले लेते हैं। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर में, भी यहाँ पर मुझे शो नहीं कर रहा है, बट कन्वर्ट टू मार्केट ऑर्डर का फीचर क्या होता है कि 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद ये इस ऑर्डर को मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ पर अगर एमपीपी सेलेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट मार्केट में चला जाएगा। और लिमिट में कुछ एक फीचर होता है जिसमें 5 से 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली मार्केट ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पर अभी आपको वो चीज विजिबल क्यों नहीं हो पा रही है। लेट मी सी, यहाँ पर अगर मैं देखूं, ठीक है, मे बी यहाँ पर कुछ एक चेंजेस आ चुके होंगे, बट उसका मतलब ज्यादा कुछ नहीं होता है। उसका मतलब ये है कि मार्केट ऑर्डर कितनी देर में लेना है। अगर वो फीचर यहाँ से हट चुका है देन ऑल्सो दैट्स फाइन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बफर टाइप आपको परसेंटेज में रखना चाहिए कि किस में रखना चाहिए, पॉइंट्स में रखना चाहिए। तो मैं बोलूंगा परसेंटेज में रखिए, क्योंकि क्या होता है कई बार स्ट्राइक प्राइस सपोज कीजिए 10 रुपए की है, आपने तो 30 पॉइंट बोल दिए तो वो तो लिमिट से बाहर चला जाएगा। जीरो दवा या फायर्स या बोल देगा कि सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन है 30 पॉइंट का आप ले ही नहीं सकते, 50 पॉइंट का आपका ले ही नहीं सकते। आपके पास कई बार ऐसे एरर आए होंगे अगर आप रेगुलर एल्गो डेस्क को यूज करते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा इससे बढ़िया परसेंटेज ले लीजिए 15 से 20%, दैट्स फाइन। तो ये था वीडियो, मैंने काफ़ी कोशिश करी छोटी हो जाए, बट जितनी चीज़ें कवर करनी इंपॉर्टेंट थी मैंने वो कवर करी, जिसके कारण से टाइम ज़्यादा हो चुका है। थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, और लाइक करके जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।